किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने से उसको लग रहा था कि इसकी 10-12 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई हो और ना ही इस पर रंग रोगन कराया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है, जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब इस बात को देखने के बाद वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह लड़का कौन है और मैंने इसकी जिंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था दोस्तों वह लड़का और क्या कहानी थी इस बूढ़ी औरत की। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव के अंदर एक देवती नाम की महिला रहा करती थी। उसके पति का नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जो कि मजदूरी किया करता था और मजदूरी करके ही अपने घर का भरण पोषण किया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उनकी शादी को भी अब 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे और कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि देवती को बच्चा होने वाला है और वह गर्भवती है। अब इस बात की खुशी लाल सिंह को बहुत ज्यादा ही होती है। वह मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में भी एक सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। देवती ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस लड़के का नाम वह अरुण रखते हैं। अब घर के अंदर एक और मेहमान आ गया था, तो जो लाल सिंह है और भी ज्यादा मेहनत किया करता था और इसी तरह से अपने टाइम को व्यतीत करता है। धीरे धीरे अरुण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वह 5 साल का होता है तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब जैसे उसके पिता की मौत हुई थी तो देवती इस बात से बड़ी परेशान हुई थी और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। अब तो मेरा पति भी नहीं रहे और आस पड़ोस वाले उसको राय देते हैं कि दूसरी शादी कर लो। अब इस बात को सुनने के बाद देवती को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि अरुण मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी जिंदगी को बिता लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद जो देवती जी हैं वह उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने की ठान लेती है और वहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करती रहती है और खुद दूसरे के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, लेकिन वह अपनी माँ की एक बात नहीं सुना करता था। माँ जैसा भी कहा करती वह उसका उल्टा ही करता। वह वही करता था जो उसके मन में आया करता था। धीरे धीरे लड़का 15 साल का हो गया था और जैसे ही वह 15 साल का होता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बार बार डांटा करती थी। कहा करती थी कि बेटा ऐसे दोस्तों में नहीं घूमा करते, तेरे पिता नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि इसकी माँ से संभाला नहीं और यह बिगड़ गया है। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी भी बात पर कोई गौर ही नहीं देता था। तभी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 15 साल की उम्र में वह दोस्तों के साथ शराब पीकर वापस घर आता है। अब जैसे ही वह घर आया था और इस बात के बारे में देवती जी को पता चला था तो उन्होंने उसे बहुत जोर से पीटा था। अरुण को पीटने के बाद वह ये कह रही थी कि तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है कि मुझे बच्चा होता ही नहीं। कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं
देखना पड़ता। रात को वह काफी देर तक उसे पीटती है। उसके बाद वह लड़का नाराज होकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ जाता है। अब माँ थोड़ी देर तो इंतजार करती है कि अपने आप खाना खाने के लिए आ जाए, लेकिन वह लड़का नहीं आता है। तो वह खाना लेकर उसके पास जाती है और उसे खिलाने लगती है, लेकिन वह लड़का अपनी माँ से नाराज हो गया था। वह खाना खाने के लिए मना कर देता है। तभी जो देवती जी है वह उसे फटकार लगाकर जबरदस्ती खाना खिलाती है। अब वह खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके मन में अब भी अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह 15 साल का बच्चा था और उसके अंदर समझ तो थी, लेकिन इतनी समझ भी नहीं थी कि माँ ने जो किया था वह उसके अच्छे के लिए किया था। वह इस बात को समझ सके। पूरी रात भर वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोच ही रहा था। तभी रात को उसकी माँ की आंख लग जाती है, और जैसे उसकी माँ की आंख लग जाती है तो वह खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़ों को एक थैली में भरता है, और उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है। और जब रात को अंधेरे में घर से बाहर निकला तो कोई भी उसे नहीं देख पाता। धीरे धीरे वह पैदल चलते हुए मेन रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उनके गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। तो 3-4 किलोमीटर का सफर तय करने में उसे सुबह हो गई थी। मेन रोड से वह जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच गया था, लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। तो भीड़ को देखकर वह हैरानी में पड़ जाता है और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से भी दुनिया नहीं रुकने वाली। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी काम को कर रहा था तो कोई किसी काम को कर रहा था। अब अभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वह होटल वालों से बात करता है। कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अब जो होटल का मैनेजर था वह पहले तो मना कर देता है उस लड़के से। कहता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, लेकिन फिर वह और भी ज़्यादा विनती करता है। कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए दे देना और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है। कहता है होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वह खाना खाता है। खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है कि साहब, मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करने के लिए। ना तो मेरे पास रहने को छत है और ना खाने के लिए खाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूँगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूँगा। अब इसके बाद मैनेजर भी सोचता है कि क्यों ना फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पे रहेगा, हमारा काम करेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल है और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहकर वे उस लड़के को वहाँ पर रख लेते हैं। अब अरुण वहाँ पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम किया करता है और अच्छी तरह से अपने काम को बखूबी निभाया करता है। और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि यह तो बहुत मेहनत करता है और इसी कारण से मैनेजर और भी काम उससे करवा लिया करता था, जैसे कि सब्जियां काटना या फिर बाजार से कुछ सामान लेकर आना और लोगों को खाना परोसना। दिन भर वह होटल पर काम करता था और शाम को उसी होटल में सोया करता। बदले में उसे खाना मिल रहा था और सोने के लिए होटल मिल गया था। इसी तरह से उसके दिन
धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ साथ वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे, तो अब उसकी उम्र 17 साल हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना पड़ता है। वह उस लड़के से कहता है कि बेटा, तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। इसके बाद अरुण कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बेशक से बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। अब अरुण भी ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करता है। अब 2 दिन बाद जब मैनेजर आता है तो वह देखता है कि उसने होटल को अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है और जो वर्कर थे वह उसे बताते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की है। अब इस बात को देखकर मैनेजर बड़ा ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया है। अब इसके बाद जो मैनेजर है वह बार बार छुट्टी करा करता था और पीछे से अरुण को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करता था। अरुण भी, जो कि होटल को संभालने के साथ साथ और सभी कामों में भी अपनी रुचि दिखाता है और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे ही करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वह लड़का बड़ी ही अच्छी तरह से कस्टमर से बात करता है। और जब मालिक होटल के अंदर आया था तो वह लड़का मालिक से भी खाना लाने को पूछता है और जैसे ही वह खाना लाता है तो होटल का मालिक उसके खाने में गलती निकालने लगता है और जैसे ही वह गलती निकालता है तो पूरा स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो जाता है। फिर जो अरुण होता है वह बहुत ही अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहां पर आता है तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वह पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनको नमस्ते करने लगते हैं। और जैसे ही वह उनसे नमस्ते करते हैं तो अरुण इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि यह कौन है। तो वह बताता है कि यह होटल के मालिक है और ये रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आया करते। अब इस बात को सुनने के बाद अरुण एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का जो मालिक होता है वह उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है कि बेटा शाबाश, तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद अरुण से पूछता है कि बेटा यह बताओ, जो इस होटल का मैनेजर है मैंने रख रखा है वह कहाँ है। तो सभी स्टाफ उसे बता देता है कि वह तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और यह हमारे होटल के अंदर ही रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने अरुण का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और वह बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और कह देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक अरुण को होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है कि बेटा लगन से और मेहनत से काम करना और उसके बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी है। अब होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहां से चला जाता है। उस होटल के मालिक के कई होटल थे और सभी होटलों में जिस होटल का मैनेजर अरुण था वह होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे और उनकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक है वह पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इसी की वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है
और इतने ज़्यादा ग्राहक इस होटल पर आते हैं। इसके बाद जो होटल का मालिक था वह अरुण को एक दिन अपने घर बुलाते हैं और उसके कहने पर अरुण उसके घर आ जाता है। होटल के मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। कई गाड़ियां थी उनके पास और दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब अरुण जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे थे तो होटल का मालिक अरुण को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठने के बाद उससे बात करता है। कहता है कि बेटा, जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब अरुण जैसे ही इस बात को सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर और कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। और उसके बाद जो अरुण है वह उनके सभी होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता था और पूरा होटल का काम खुद ही देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे कोई स्टाफ भर्ती कराना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करानी हो, सारा कुछ अरुण ही देखा करता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो अरुण होता है वह 22 साल का हो गया था। अब जब वह 22 साल का हुआ था तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता था क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना होता था और जो भी पैसे होटल कमाया करता था उनका पूरा हिसाब किताब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे ही वह घर जाया करता है रेगुलर, तो उसके मालिक और उसकी मालकिन उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे और उसको बड़ी ही अच्छी दृष्टि से देखा करते हैं क्योंकि अरुण बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था और घर में भी वह उससे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो अरुण बेझिझक उस काम को कर दिया करता था। क्योंकि होटल के मालिक को कोई संतान नहीं थी तो इसी वजह से जो अरुण है उनके घर के काम भी कर दिया करता था और इसी तरह से समय व्यतीत होता रहता है। इधर जो होटल का मालिक था और उसकी पत्नी थी एक दूसरे से बातें करते हैं कि लड़का बहुत ही ज़्यादा होनहार है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर ले। लेकिन होटल का मालिक कहता है कि नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। उसके बाद समय ऐसे ही व्यतीत होता रहा और फिर कुछ समय बाद होटल के मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल के मालिक की पत्नी की मौत होती है तो जो होटल का मालिक होता है वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और इसी गम के कारण अब वह अक्सर बीमार रहने लगता है और अरुण से कहा करता है कि बेटा, अब तू ऐसा करना, होटल में मत रहा करना, अब तू मेरे घर पर आ जा और यहीं पर रहा कर क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान तो है ही नहीं और तू मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद अरुण भी होटल मालिक की बात से एग्री करता है और वहीं पर उसके घर में रहा करता है। एक दिन अचानक सुबह सुबह ही अरुण से उसकी कहानी पूछने लगते हैं होटल के मालिक। कहते हैं, बेटा, तुम इतने दिनों से काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो। उसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी होटल के मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी भी उनकी परवरिश को नहीं समझा और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा और फिर 15 साल की उम्र में ही एक दिन शराब पीकर घर आया था और उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा था और इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर आया था इस शहर में लोगों से लिफ्ट लेकर और उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वह आ चुका है। तो उसके बाद जो मालिक था उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वह पूरा भावुक हो जाता है और अरुण से कहता है
क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की? तभी अरुण बताता है कि नहीं मालिक, मैंने उस दिन के बाद कभी गाँव ना जाने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की, वे कहाँ है और किस हालत में है। तो वह अरुण से कहते हैं कि बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पर ले आओ। अब इस बात को जैसे ही अरुण सुनता है तो उसके मासूम चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है और वह एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और इसके बाद वह कहता है, क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? तो उसके बाद होटल का मालिक उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि बेटा, तुम बेशक से मुझे बाबूजी कह सकते हो। दोस्तों, दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही जो होटल का मालिक है वह अरुण को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और पूरी प्रॉपर्टी अरुण के नाम कर देते हैं। उसके बाद अरुण और होटल का मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही जो होटल का मालिक है वह अरुण से कहता है कि बेटा, मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद अरुण अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 8-10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की वह सारी यादें आती हैं। कैसे वह उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी, और इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है तो गांव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में यह कौन आया है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे सूट बूट है और इतनी बड़ी गाड़ी है। उसके बाद वह लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत ही बुरी थी, टूटी फूटी थी। छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवारों की ईंटें बाहर निकली हुई थी। घर बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसके बाद वह उस घर के अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि उसकी माँ दयावती कुछ काम कर रही है। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। अब इस बात को देखने के बाद दयावती एकदम से हैरान हो जाती है कि ये लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े इसके, और यह मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है। क्योंकि दयावती जी आज तक दूसरों के रहमो करम पर जिंदा थी। उसी पड़ोसी खाना खाने के लिए दे दिया करते थे, उसी को खाकर वह अपना गुजारा किया करती थी। कभी कहीं काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमाकर उनसे अपनी बीमारी का इलाज कराया करती और इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती है और कहती है कि बेटा, तू कौन है? तभी अरुण एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा अरुण हूँ जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह अरुण का नाम सुनती है तो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि दोस्तों, जब अरुण यहाँ से गया था तो उसके बाद अरुण की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 साल तक जब वह उसे नहीं ढूंढ पाई थी तो हार कर उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया था। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि अब यह जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वह 10 साल बाद अपने बेटे को देखती है तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और आस पड़ोस में रह रहे लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह सोचने लगते हैं कि चलो, अच्छा हुआ इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसके बाद दयावती जी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अरुण से पूछती है कि बेटा,
तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है। इसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है और गांव वालों को सुनाता है। जैसे ही उस कहानी को गांव वाले सुनते हैं, इसके बाद अड़ोस पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे, उसके बेटे के साथ उसे कार में बिठा देते हैं और अरुण अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जैसे ही अरुण का मालिक उसकी माँ से मिलता है तो उनके पैरों को छूता है और कहता है कि आप देवी हो जो आपने ऐसे बेटों को जन्म दिया है। उसके बाद अरुण की माँ जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अरुण की माँ और उसका मालिक उसी घर के अंदर रहा करते हैं। अरुण की माँ कभी कभी गांव में आया करती है, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर अच्छे से कपड़े पहनकर और उन सभी लोगों से घंटों तक बात करके जाती है जिन्होंने उसे सहारा दिया था। इधर अरुण भी कभी कभी अपने गांव में आया करता है और उन सभी से अच्छी तरह से बात करता है और उनका एहसान कभी भी नहीं भूलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अरुण के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।